अजीज़ तलबा, अभी हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं इसके अंदर कुछ बातें आप तमाम तलबा के सामने करनी है। नसीहत इंसान के सामने अगर बार बार की जाए तो उसका फायदा जरूर होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। लोगों को नसीहत कीजिए, जो मोमिन होंगे वो इस नसीहत से फायदा उठाएंगे। जो मुनाफिक होंगे, जो मोमिन नहीं होंगे, जो काफिर होंगे, उसको नसीहत से फायदा नहीं पहुंचेगा। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। चूंकि मोमिन का दिल होता है वो हक बात को जल्दी कैच करता है, अच्छी बात की तरफ लपकता है, अच्छी बात को वो अपनी जिंदगी के अंदर जगह देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इसी तरीके से हमारे बच्चों ने जो पहला पढ़ा होगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदन के माना आते हैं हिदायत के, रहनुमाई के। ये रहनुमाई किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। जो मुत्तकी हैं, तकवा वाले लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, जिनके दिल में ईमान है। लिहाजा आपके सामने जब भी नसीहत की जाए, कोई उस्ताद नसीहत करे, मदरसे का जिम्मेदार नसीहत करे, तो उस नसीहत को कान से गौर से सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है। बार बार नसीहत करने से भी जो इंसान उस पर अमल नहीं करता है वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो पत्थर की तरह है। जिस तरह तुम पत्थर के सामने कुछ भी बोलते रहो, पेड़ और दरख्त के सामने कुछ भी बोलते रहो, वो कुछ जवाब नहीं देगा, फिर इंसान भी उसी तरह हो गया। बार बार नसीहत, बार बार नसीहत, लेकिन इसका कोई फायदा उसको नहीं हो रहा है। वो तो फिर इंसान की कैटेगरी से निकल के वो तो दरख्त बन गया, वो तो पत्थर बन गया, उस पर कोई चीज असर ही नहीं कर रहा। जो मोमिन होते हैं उनका दिल असर करता है। लिहाजा जो सच्चे तलबा हैं, पक्के तलबा हैं, जो मेहनत के लिए यहाँ आए हैं, मदरसे में आए हैं, उनका दिल भी नसीहत को कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उस्ताद या जिम्मेदार जो बातें बताए उसको गौर से सुनना चाहिए। देखिए, आप लोग यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कलम है, कापी है, एक क्लासरूम होना चाहिए उसके लिए, जिसपे कापी रख करके हम लिखते हैं, किताब रख करके हम पढ़ते हैं, उसके लिए एक डेस्क होना चाहिए। इसी तरीके से जो किताब पढ़ाने वाला एक उस्ताद होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर होंगी तो इल्म हासिल होगा। इन सारी चीजों का अदब और एहतराम होगा तो हमारे अंदर इल्म आएगा। एक सच्चा तालिब इल्म वो होता है कि जिस कलम से वो लिखता है उस कलम का भी अदब और एहतराम करता है। उस कलम को भी इधर फेंक के किसी को नहीं देता है, इधर उधर छोड़ के उसी कलम से किसी को मारना एक सच्चा तालिब इल्म ऐसा नहीं होता है। वो कलम का भी एहतराम करता है। क्यों? इसलिए कि इस कलम के जरिए हमें नई नई बातें मालूम होती। वो किताब को जमीन पे नहीं रखता है,
आपने किसी मुसलमान को देखा है कुरान जमीन पे रख करके पढ़ रहा हो? रेहल पे रख के पढ़ता है। हदीस की किताब के लिए डेस्क बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है कपड़े बिछाए जाते हैं, फिर उस पे हदीस की किताब रखी जाती है, नीचे नहीं रखते। जब चलते हैं तो सीना में लेकर के ऐसे चलते हैं। कुरान कोई ऐसे करके डायरी की तरह कोई लेके चलता हुआ देखा किसी मुसलमान को? हदीस की किताब किसी को देख लो तो वह ऐसे सीने में उठा करके चलता है। क्यों? किताब से मोहब्बत पैदा होगी तो किताब का इल्म फिर आपके दिल के अंदर आएगा। किताब का अदब, कलम का अदब, क्लास का अदब, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसका अदब क्या है? उसका यदि अदब यही है कि उसको साफ रखा जाए, उसकी सफाई की जाए, उसके अंदर कूड़ा करकट और कचड़े वगैरह ना डाले जाएं, उसको हमेशा पाक और चकाचक रखना चाहिए। ये क्लास का अदब है। इसी तरीके से इल्म हासिल करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो उस्ताद है। वो उस्ताद जो हमें बोलना सिखाता है, हमारे अंदर इल्म को डालता है, हमें लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, नई नई बातें हमें बताता है। वो कौन करता है? उस्ताद करता है। सिर्फ खाली किताब से इल्म नहीं आता। अगर सिर्फ किताब से इल्म आता तो आपके वालिदैन भी क्या करते? 10वीं तक की सारी किताबें बाजार से खरीद के लाते, आपको घर में दे देते, आप इससे पढ़ते रहो, आपको इल्म आ जाएगा, आप 10वीं पास कर लोगे, 12वीं पास कर जोगे, घर बैठे बैठे मौलवी बन गया आदमी, घर बैठे बैठे कारी बन गया, हाफिज बन गया। नहीं, उस किताब को समझाने के लिए, वो किताब तो गूंगी है, वो किताब तो कुछ बोल नहीं सकती है, वो किताब तो बंद रहती है, उसके अंदर तो सिर्फ वर्ड रहते हैं लिखे हुए। उस वर्ड को कौन समझाता है? लिखी हुई बात को कौन समझाता है? उस्ताद समझाता है। लिहाजा उस्ताद का मकाम, उस्ताद का मर्तबा जिस तालिबे इल्म के, जिस स्टूडेंट के दिल में नहीं आएगा, उसके अंदर इल्म की रूहानियत नहीं आ सकती। उसे लग रहा होगा कि हम फला जगह पढ़ रहे हैं, आपके वालिदैन को लग रहा होगा हमारा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन उस्ताद का अगर आपने दिल दुखाया है, उस्ताद की आपने बेअदबी की है, तो अगरचे अभी आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये पढ़ा हुआ आपको काम नहीं आएगा। अगर उस्ताद आपसे नाराज हो गए, अगर उस्ताद आपसे बददिल हो गए, उस्ताद को आपने सताया, उस्ताद की बेअदबी की, बेएहतरामी की, तो इसका खमियाजा और इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, नाम सुना आपने? नाम सुना है? इस्लाम के अंदर चौथे खलीफा हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला। ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मुझे एक हर्फ भी पढ़ा दे तो मैं जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम हूं। क्या कहते हैं वो? अगर कोई आदमी मुझे एक हर्फ पढ़ा दे, मैं जिंदगी भर के लिए उसका एहसानमंद हूं, मैं जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन गया हूं, उसके अदब व एहतराम के सामने मैं झुक जाता हूं। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक हर्फ भी अगर मुझे किसी ने पढ़ा दिया तो। हमारे जो यहाँ उस्ताद है वो तो दिन रात हमें पढ़ाते हैं, एक एक चीज का हमारा ख्याल रखते हैं, खाने का ख्याल रखते हैं, सोने का ख्याल रखते हैं, कमरा से मस्जिद तक आने का ख्याल रखते हैं, वुजू खाने पे हम वुजू किस तरह कर रहे हैं उसका ख्याल रखते हैं, सुन्नत का जब वक्त हो जाता है तो सुन्नत के लिए खड़ा करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, हमारी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनका अदब और उनका एहतराम हमारे दिल के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे दिल पर ताला लग चुका है, किसी की बात असर नहीं करती, हमारा दिल पत्थर का दिल बन चुका है, जिसके अंदर कोई सच्ची बात, कोई अच्छी बात हमारा दिल कबूल ही नहीं करता उसको। ये उस्ताद का अदब व एहतराम है। आज तो उस्ताद सामने मौजूद हैं, क्लास में मौजूद हैं, बच्चों को देखा जाता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
कोई किसी को रुमाल से मार रहा है, उस्ताद पीछे से आ रहे हैं, आगे से चिल्लाते हुए जाते हैं। कुछ समझ में हमें नहीं आता कि ये हमारा उस्ताद है। उस्ताद बाप के दर्जे में होता है। बल्कि एक एतबार से कहूं तो उस्ताद की अहमियत जिसके दिल में होगी, उस्ताद बाप से बढ़ा हुआ, उस्ताद बाप से बढ़ा हुआ। क्यों? बाप तो सिर्फ ये फिक्र करता है कि हमारा बेटा दुनिया के अंदर तरक्की कर जाए, वो फुला फुला पोस्ट पे पहुंच जाए, उसकी इतनी आमदनी हो जाए, दुनिया की तरक्की चाहता है। उस्ताद जो होता है वो उसको आखिरत की तैयारी कराता है। और असल जिंदगी ये आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी तो जब तक आंख खुली हुई है हम दुनिया के अंदर हैं, जब आंख बंद हो जाएगी तो वो एक अलग जिंदगी हमारी शुरू हो जाएगी कयामत के दिन तक के लिए। बाज वालिदैन होते हैं जो अपनी औलाद की दुनिया की भी फिक्र करते हैं और आखिरत की भी फिक्र करते हैं, लेकिन उस्ताद जो होता है, खासकर जो दीन का उस्ताद होता है, वो एक स्टूडेंट को, एक बच्चे और तालिबे इल्म को वो आखिरत के लिए तैयार करता है। नमाज की पाबंदी करवाता है, दुरूद सिखाता है, तरह तरह की दुआएं सिखाता है और जो है हर वक्त उनके पीछे लगा रहता है कि इसकी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें दाखिल हो जाए। ये उस्ताद का कमाल। आज मैं अपने बारे में खुद बताता हूं। 2 साल पहले मैं स्टूडेंट था कहीं का, मैं पढ़ रहा था कहीं 2 साल पहले। आप लोग के सामने मैं यहाँ आया हूं पढ़ाने के लिए, उससे पहले तो मैं पढ़ रहा था। लेकिन आज भी अगर किसी उस्ताद से हमारी बात होती है, किसी का फोन आ गया, मैं सोया हुआ हूं या मैं बैठा हुआ हूं, तो दिल ये गवारा नहीं करता है कि मैं उस्ताद से सो करके बात करूं। फौरन बैठ जाता हूं, अगर बैठा हुआ हूं तो खड़ा होकर के उस्ताद से बात करता हूं, क्योंकि दिल के अंदर ये चीज है कि आज जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ इज्जत मिली है, थोड़ा सा इल्म का कुछ हिस्सा मिला है, वो महज उस्ताद की बरकत। वालिदैन ने हमें पढ़ाया, सिखाया, रास्ता दिखाया, एक जगह एक फैक्ट्री में डाल दिया, उस फैक्ट्री के लोगों ने माल बना करके तैयार किया, लिहाजा उसका एहसानमंद रहना पड़ेगा। उनके सामने निगाहें झुक जाती हैं। इतना आज भी मैं खुद अपने सिलसिले में कहता हूं, अपने उस्ताद खा मैंने जिसके पास से हिफ्ज किया है या उर्दू पढ़ा है या जिसके पास मैंने आलिमियत का साल पढ़ा है, 1 घंटा ही क्यों नहीं पढ़ा उनके पास, आज जब उनसे बात होती है तो नजर झुक जाती है। नजर उस्ताद के सामने ऐसे नजर नहीं करते। उंगली उठाने की तो बात दूर की है, उंगली उठा करके उनसे बात करें। एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ है कि उस्ताद के सामने ऐसे ऐसे करके हम बात की हो, आज तक नहीं। क्यों? इसलिए कि वो हमारे उस्ताद हैं, वो हमें रहनुमाई करते हैं, हमें बताते हैं। यही ख्याल हमारे सब तलबा के दिल में भी अगर पैदा हो जाए कि हमारे वालिदैन ने जो हमें यहाँ भेजा है, हमारे वालियों ने जो हमें भेजा है, वो हमें बनने के लिए भेजा है, और बनने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उस्ताद की कापी है, कलम है, दरसगाह है, मदरसा है, तमाम चीजों का जब तक हम अदब व एहतराम नहीं करेंगे, हम अच्छा माल बन के तैयार नहीं होंगे। अच्छा माल बन के तैयार नहीं हो सकते हैं। हमें जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, इनसे जब भी बात करें, उस्ताद कोई हुक्म दे आपको, कमरा से निकालें, इंतहाई अगर आपके पास कोई उज़्र है, कोई बीमारी है, तो आप अच्छे से अदब के लहजे में कह दें कि मैं बीमार हूं। और अगर वो आपको किसी गलती पर डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, तो उनसे जबान नहीं लड़ाना, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना। क्यों? वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे दिल में उनका अदब और एहतराम होना चाहिए। जब तक उनका अदब और एहतराम नहीं आएगा, ये देखिए इल्म जो है, इल्म को आपने देखा है कभी? अरे इल्म को देखा है, एजुकेशन को देखा है कभी? कैसा होता है वो? आप जो चीज हासिल कर रहे हो, एजुकेशन, उसको देखा है कभी? तुमने देखा है? इल्म को देखा है?
कहाँ कैसा होता वो, कैसा होता? इल्म देखा है? देखा है इल्म रे? इल्म देखा है कोई? कोई नहीं देखा। वो नजर ही नहीं आती तो देखेगा क्या? इल्म नजर आती है, एजुकेशन नजर आता है किसी को? तुमने 10वीं की पढ़ाई पढ़ी है, मैं कहूं कि दिखाओ तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी है, तुम दिखा सकता है? हमको आंख से तुम्हारी पढ़ाई नजर आ सकती है? एजुकेशन तुम्हारा नजर आ सकता है? वो नजर आने वाली चीज ही नहीं है जो नजर आएगी, वो तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, दिल से दिल का कनेक्शन होता है। उस्ताद बैठते हैं, सामने स्टूडेंट बैठता है, और जो दिल के अंदर इल्म है जो नजर नहीं आ रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रही है। इल्म नजर आने वाली चीज नहीं है। अब उस्ताद का सीना, उस्ताद का दिल आपसे जितना पाक रहेगा, उस्ताद का दिल आपसे जितना बेहतर रहेगा, उस्ताद आपसे जितने खुश रहेंगे, उतना ही उस्ताद के अंदर की चीज आपके सीने में मुंतकिल होगी। लेकिन अगर उस्ताद आपसे नाराज है, दिली तौर पर आपने उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनकी बेअदबी करते हैं, उनकी बेएहतरामी करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप सबक भी सुना रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका दिल दुखा हुआ है, दुखे हुए दिल से वो इल्म आपके पास कैसे आ सकता है? दुखे हुए दिल से वो इल्म आपके पास कैसे आएगा? लिहाजा जो भी आपके स्कूल के टीचर हों, मदरसे के उस्ताद हों, या कहीं भी आप पढ़ें आगे आइंदा की जिंदगी में, जो पढ़ाने वाला है उसका दिल के अंदर एहतराम होना चाहिए। ये भी नहीं कि सामने तो जी 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 कर रहे हैं और पीठ के पीछे बुराई कर रहे हैं, अरे फला वैसे हैं, फला वैसे हैं, फला ऐसे। इससे भी इल्म नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस्ताद की गीबत की है, उस्ताद के अंदर ऐब लगाया है, उसके बारे में गलत बातें की है। लिहाजा उनके दिल के अंदर जो इल्म है, वो इल्म आपके दिल के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकता है। तो आप लोग आज के बाद से इन चीजों का ख्याल रखेंगे, खास तौर पर इस चीज का कौन कौन ख्याल रखेगा? और उस्ताद का नाम लेना, अल्लाहू अकबर, ये तो कितनी बड़ी गुस्ताखी। उस्ताद का नाम, हम लोग उस्ताद का नाम नहीं लेते। ये कहते थे हम जहां पढ़ते थे, फला मुफ्ती साहब, बड़े मुफ्ती साहब, छोटे मुफ्ती साहब, फला उस्ताद, फला उस्ताद, उस्ताद साहब, उस्ताद साहब, ये कहते थे। बात समझ में आई? ये भी अदब का एक दर्जा है, नाम लेना और जबान पे नाम लेना और नाम पाड़ना और इस तरह की चीजें करना। इससे तो इंसान को क्या खाक इल्म आएगा? 10 साल 20 साल यहाँ बैठ के पढ़ा रहे, फिर भी उसको इल्म नहीं आ सकता है। उस्ताद का बेअदबी और बेएहतरामी करेगा तो फिर उनके दिल से जो बद्दुआएं निकलेंगी, वो जिंदगी को तबाह करके रख देगी, आइंदा की जिंदगी को। उस्ताद तो बनाने वाले होते हैं, बिगाड़ने वाले नहीं होते। और उसी उस्ताद की आप बेअदबी और बेएहतरामी कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर। इससे बड़े नुकसान की चीज हमारे लिए क्या हो सकती है? हम किसी उस्ताद के बारे में या मदरसे के जिम्मेदार के बारे में कुछ इस तरह की बातें करें, जोर जोर से नाम पुकारें। याद रखिए, बार बार ये बातें कही जाती है, अगर हमें सच्चा तालिबे इल्म बनना है, सच्चा स्टूडेंट बनना है, तो हमें तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अल्लाह की मस्जिद है, मस्जिद में देखता हूं कि आप लोग जोर जोर से बोलते रहते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी होंगे? अल्लाह की मस्जिद तो ये है, यहाँ बिल्कुल आवाज नहीं निकाली जाए, आराम से आदमी नमाज पढ़े, नमाज पढ़ करके यहाँ से चला जाए। लेकिन कोई उस्ताद नहीं होते हैं तो देखता हूं जोर जोर से आवाजें आती रहती है। इन तमाम चीजों का आप लोग ख्याल रखें। बात समझ में आई? उस्ताद के अदब और एहतराम का ख्याल रखें, पढ़ाई पे तवज्जो दें। अब वक्त कम बचा हुआ है, आपका सालाना इम्तिहान आने वाला है, उसकी तैयारी करें, अपनी जिंदगी को बनाने की तैयारी करें। जब पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करें। जो भी वक्त आपको दिया गया है, वक्त कीमती है,
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। कल का दिन अगर आप चाहें वापस लाना, ला सकते हैं? कल का दिन जो गुजर चुका उसको वापस ला सकते हैं? हजारों करोड़ों रुपया देकर के भी वो वक्त हमारे पास वापस नहीं आ सकता। जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, और जो वक्त आइंदा आने वाला है, सच्चा तालिब इल्म वही है जो अपने वक्त की कद्र करे। माँ बाप ने हमें भेजा है, हमारी जिंदगी 60-65 साल की जिंदगी अब होती है, उसी में इंसान मरमरा जाता है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए, और हम पढ़ने के लिए आए इसी पर फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से एक तालिब इल्म को इंतहाई साफ शफाफ रहना चाहिए। टोपी किसी के गंदे हैं, किसी का कपड़ा गंदा है, और लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। देखिए मौलाना ये भी अलग रंग के पहने हुए हैं, ये देखिए नीचे कैसा पहने हुए हैं। ये सब तालिब इल्म। सफेद कपड़ा पहनने से फरिश्ते उसके साथ होते हैं, चूंकि जन्नत में जो लोग जाएंगे उनका लिबास भी सफेद है, फरिश्तों का लिबास भी सफेद है। हम लोग भी अगर सफेद कपड़ा पहनेंगे तो हमारे अंदर फरिश्तों वाली सिफत पैदा होगी, और हमारे अंदर पाकीज़गी और निफासत पैदा होगी। सफेद कपड़े पहनने की बहुत सारे फायदे हैं, अभी जिसको पूरे फायदों को बयान नहीं किया जा सकता। बस ये समझ लें, सफेद कपड़ा ये जन्नतियों का लिबास है, सफेद कपड़ा ये फरिश्तों का लिबास है। लिहाजा आप सफेद कपड़ा पहने। दूसरी बात यह है कि आप दूसरे रंग का काला कपड़ा, किसी और रंग का कपड़ा पहनेंगे तो उसके अंदर धब्बा दिखेगा आपको, गंदगी दिखेगी। अरे गंदगी दिखेगी, उसमें जैकेट में कहां कहां दाग लगा हुआ है, कितने धूल जमे हुए हैं, उसमें दिखेगा। और सफेद कपड़ा पहनेंगे तो उसके अंदर आपको गंदगी दिख जाएगी, लिहाजा आप उसको बदल लेंगे। सफेद कपड़ा आईने की तरह होता है, वो बताता है कि अब तुम्हारा कपड़ा गंदा हो चुका, अब तुम इसे चेंज कर दो। लेकिन काला कपड़ा और नीला कपड़ा और तरह तरह का कपड़ा ये हमें नहीं बताएगा। मुमकिन है उसको आप 1 महीने से पहन रहे हो, एक बात मैं कह रहा हूँ, या पहनते नहीं है, यहाँ तो बदलते हैं, एक बात मैं कह रहा हूँ, उससे बात तो उससे तो ये समझ में आता है, ये दिखता नहीं है ये कपड़ा साफ किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, वो जब भी पहनो तो एक ही तरह नजर आता है। लेकिन सफेद कपड़ा अगर आप पहनेंगे, जुमा के दिन पहनेंगे, इतवार और पीर होते होते अब आपको खुद ही लगेगा यहाँ गंदगी जम गई है, यहाँ गंदगी जम गई है, अब इसको निकाल देना चाहिए। और दूसरे कपड़ों में यहाँ कितना मैल लगा हुआ है, रोजाना हम खेलते हैं वहाँ और उसमें पसीना बहता है और कितने मैल आते हैं, उसी मैल के साथ हम नमाज पढ़ने आ जाते हैं, जबकि आपके कपड़े धुलाए जाते हैं। सफेद कपड़ा पहनने का एहतमाम कीजिए। मस्जिद आइए तो खास तौर पर, और यूनिफॉर्म वगैरह का जो मदरसे में हुक्म दिया जाता है, उन तमाम चीजों को फॉलो कीजिए, तभी जाकर के आप एक सच्चे और पक्के तालिबे इल्म बनेंगे। इन तमाम बातों पे अमल होगा या फिर नसीहत करनी पड़ेगी इसकी? काफी है, अब कहने की जरूरत तो नहीं होगी, आइंदा कहने की जरूरत पेश आएगी आइंदा। इसलिए आप तालिबे इल्म बन के रहिए, उस्ताद का एहतराम कीजिए, क्लास का एहतराम कीजिए, अपने बुक्स का एहतराम कीजिए, मदरसे का एहतराम कीजिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं कीजिए, एक दूसरे के कमरों में मत जाया कीजिए। जब सोने की घंटी बज जाए कोई बहाना नहीं, जो भी आपका सामान किसी दूसरे कमरे में रह गया है वो आप सुबह लेंगे। घंटी लग गई बस खत्म, कोई किसी के कमरे में नहीं जा सकता है। किसी बहाने से भी फला बुक छूट गया था, वो मेरा रुमाल वहां छूट गया था, मेरी टोपी वहां रह गई थी, मैं लाने के लिए गया था, कोई तालिबे इल्म घंटा लगते ही सोने का घंटा लगते ही कोई किसी के कमरे में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? इन तमाम चीजों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी और आपको भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन बच्चों को टोपी खरीदनी वो अभी टोपी ले लें, और हाथ और पैर के मोजे जिन्होंने मंगवाए ले लें मेरे पास। जाओ।